मेरी समोसे की दुकान थी, मगर बहुत कम चलती थी। एक दिन एक औरत मुझसे समोसे खरीदने आई और मुझे एक खाली बर्तन पकड़ा गई और बोली, समोसे का मसाला इसी बर्तन में बनाना, फिर देखना कमाल। मैंने ऐसा ही किया और हैरान रह गया जब एक ही दिन में मेरे होटल में बहुत भीड़ हो गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि सब मर्द थे जो मेरे होटल से समोसे लेके जाते थे। कभी कोई औरत नहीं आई थी। एक दिन एक आदमी बोला, भाई, जब से मैं तुम्हारे समोसे अपनी बीवी को खिलाए हैं, वो मेरी बहुत सेवा करने लगी है। हालांकि वो पहले बहुत बदतमीज थी। मैं बहुत हैरान हुआ और उसी दिन मैं वो समोसे घर ले आया था और अपनी बीवी को भी खिला दिए। मगर थोड़ी देर बाद तो मेरे पांव तले से जमीन ही निकल गई। जब मेरा नाम रमेश है, मेरी एक छोटी सी समोसे की दुकान है। सुबह से शाम होने को आई थी, लेकिन अभी तक मेरे होटल में सिर्फ 2 ही ग्राहक थे। उन्होंने ही बस 100-100 रुपए के समोसे मुझसे खरीदे थे। मैं इतना ज्यादा मसाला बना चुका था और अब उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहा था। ये मसाला तो रोज बर्बाद हो जाता है और ये बहुत घाटे का सौदा था। मुझे रूही का गुस्सा सोचकर ही डर लगने लगा था। यकीनन आज वो 200 रुपए देखकर बहुत हंगामा करने वाली थी। मैं तो सोचकर ही डर रहा था कि तभी मुझे किसी ने आवाज लगा दी, भाई साहब, समोसे हैं? मैंने नजर उठाकर देखा तो सामने सफेद चादर में लिपटी एक औरत खड़ी थी। मैं बोला, हाँ जी, कितने चाहिए? वो औरत नजरें झुकाकर बोली, बस इतने दे दो कि मेरा पेट भर जाए। लेकिन एक बात सुन लो, मैं उधार के हिसाब से आई हूँ। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। भूख की वजह से मैं मजबूर हो गई हूँ। नहीं तो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है। मैं हंसकर बोला, बहन, शर्म ना करो और होटल के अंदर आ जाओ। वैसे भी मेरी होटल कहाँ चलती है। ये मसाला भी यूं ही पड़ा पड़ा खराब ही हो जाएगा। वो औरत होटल में एक और टेबल पर बैठ गई और समोसे, रायता और खास किस्म की सलाद बनाकर उसके सामने रख दिया। खुशी से उसकी आंखों से पानी आ गया। जब खाकर वो होटल से बाहर जाने लगी तो बोली, भाई साहब, मैं ये कर्ज जरूर चुकाऊंगी। मैं बोला, बहन, ये समोसे मैंने आपको एक इंसानियत के नाते खिलाए हैं और इसका जो भुगतान है वो भगवान जरूर मेरी झोली में डाल देगा। और वो चली गई तो मैंने बाकी बचे मसाले के भी समोसे बना लिए और सड़क पर बैठे गरीब लोगों में बांट दिए और बाकी बचे हुए मैं घर ले गया था। वही हुआ जिसका डर था। रूही ने 200 रुपए देखे तो मुझसे लड़ने लगी। वो बोली, रमेश, मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी। मेरे माता पिता ने न जाने क्या सोचकर मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया था। मेरी बाकी बहनें अपने घरों में राज करती हैं और मैं यहाँ अपने नसीब को कोस रही हूँ। रोज रोज समोसे के साथ रोटी खाने से मैं दाल सब्जी के स्वाद को भी भूल चुकी हूँ। मैं शर्मिंदा था। मैं बोला, रूही, दुखी मत होना, भगवान अच्छे दिन भी दिखाएगा। वो बर्तन पटक कर बोली, अच्छे दिन मुझे इस जन्म में तो नहीं मिलने वाले हैं। फिर मैं भूखे पेट ही अपने कमरे में जाकर लेट गया था। सुबह उठकर होटल चला गया। अभी प्याज ही काट रहा था कि कल वाली औरत फिर से आ गई और बोली, भाई साहब, आपका उधार चुकाने आई हूँ। मैं बोला, बहन, आप परेशान मत होइए। उसने अपनी सफेद चादर के नीचे से एक बड़ा सा बर्तन निकालकर दे दिया और बोली, आज मसाला इसी में बनाना। भगवान की कृपा से देखते ही देखते तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। मैं थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन फिर मैं बर्तन ले लिया और उस औरत का शुक्रिया अदा करके अपने काम में व्यस्त हो गया। मुझे उस औरत की बात पर कोई विश्वास ही नहीं था, क्योंकि बर्तन बदलने से नसीब कहाँ बदलते हैं। लेकिन वो बर्तन काफी बड़ा और खुला था, इसलिए मैंने उसी में समोसे का मसाला बना डाला। अभी मैं मसाला ही बना रहा था कि 2 ग्राहक आकर खड़े हो गए। एक बोला, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मुझे शाम के 6 बजे तक 2000 रुपए के समोसे चाहिए। मैं तो हक्का बक्का रह गया था। दूसरा बोला, मुझे भी 500 रुपए के समोसे चाहिए। मैंने समोसे के मसाले की तरफ देखा तो वो बहुत कम था। मैंने और ज्यादा मसाला बना लिया था और उस दिन मुझे होटल बंद करने तक 4 बार मसाला बनाना पड़ा था। वापस घर जाने तक मेरे पास एक भी समोसा नहीं बचा था। मैं बहुत खुश था। मैंने रूही के लिए आधा किलो मसाला पनीर ले लिया था। जब मैं घर पहुंचा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बोली, रमेश, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? मैं बोला, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। बस आज बिक्री बहुत अच्छी हुई थी तो तुम्हारे लिए मसाला पनीर ले आया। कल तुमने फरमाइश की थी ना। वो बहुत ही खुश हो गई थी। दरअसल मैंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा तन्हाई में ही गुजारा था। मैं अपने माँ बाप की अकेली संतान था।
हमेशा ही बहन भाइयों की कमी बहुत महसूस होती थी। फिर 15 साल का हुआ तो माँ गुजर गई। मुझे यूं लगा था जैसे मैं भरी दुनिया में अकेला ही रह गया। पिताजी तो बेचारे खुद मजदूर थे। वह मजदूरी करके मेरा और अपना पेट पालते थे और फिर मेरे गमों पर मरहम लगाते थे। पिताजी काम के लिए सुबह निकलते थे तो शाम को ही घर लौटते थे। वो मुझसे कुछ बातें करते और स्कूल के बारे में पूछते तो मैं कहता था, जी पिताजी, मैं स्कूल जाता हूँ। मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने तो माँ के गुजरने के बाद से ही स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी। मैं सारा सारा दिन आवारा गलियों में घूमता रहता था। पिताजी मिस्त्री थे। एक दिन वो छत से गिर गए तो उनकी रीढ़ की हड्डी पर चोट आ गई थी, इसलिए उन्होंने मिस्त्री का काम भी छोड़ दिया था। कुछ सालों के लिए बिस्तर पर ही पड़े हुए थे। तब पिताजी को ये एहसास हो चुका था कि मैंने अपने बेटे की अच्छे से परवरिश नहीं की है। तब वो बहुत रोए थे। वो बोले, रमेश तू बता, मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा? वो पूछेगी नहीं मैंने तुम्हारी परवरिश में ध्यान क्यों नहीं दिया। मैं शर्मिंदा था, इसलिए मैं पिताजी से माफी मांग ली। मैं उनकी अकेली संतान था। उनका एकमात्र सहारा उनके पास मुझे माफ करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन पिताजी के काम पे ना जाने की वजह से घर के हालात बहुत ही खराब हो गए थे। तब पिताजी ने मुझे समोसे बनाकर बेचने की सलाह दी। अब वो चारपाई पर बैठकर मसाला बना दिया करते थे और मैं बाहर गली में जाकर उसे तल दिया करता था। पिताजी 2-4 साल चारपाई पर पड़े रहे और फिर भगवान को प्यारे हो गए। भगवान मेरे माँ बाप को जन्नत नसीब करे, क्योंकि उन्होंने ये हुनर मेरे हाथ में दी थी। नहीं तो मैं दुनिया की ठोकरें खाते रहता। मैं हर रोज इतना कमा लेता था कि उतने में मेरा खर्चा निकल जाता था। जिंदगी बस इसी चक्र में घूम रही थी और मेरी उम्र मानो जैसे पर लगाकर बढ़ती जा रही थी। मेरे मामा को मेरी शादी का ख्याल आया। उन्होंने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे, लेकिन लड़की वालों की तरफ से बात ही नहीं बनती थी। बात चलते ही खत्म हो जाती थी। किसी को अपनी बेटी के नाम पर घर चाहिए था तो किसी को लाखों के जेवरात। बड़ी मुश्किल से मेरे मामा को आखिरकार मेरे लिए रिश्ता मिल ही गया था। उन्होंने मेरी शादी रूही से कर दी थी। रूही एक गरीब परिवार की लड़की थी। मुझे लगा था कि वो मेरे साथ खुश रहेगी, मगर वो बड़ी चिड़चिड़ी सी लड़की थी। वो कहती थी, मैंने अपने माँ बाप के घर में बहुत गरीबी देखी है, हर चीज के लिए तरसी हूँ, इसलिए मैं सारी कमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें हर हाल में मेरी ख्वाहिशों को पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान जैसे मुझ पर नाराज हो गए थे, क्योंकि शादी के बाद मेरे समोसे बिकने बंद हो गए थे। एक दिन हमारे घर मामा आए और बोले, बेटा तुम्हारे नाना की कुछ दुकानें मिली है, एक दुकान तुम्हारे माँ के हिस्से में भी आती है, वो हम तुम्हारे नाम पर कर देते हैं। भगवान ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। जो दुकान मिल गई थी और उसके साथ साथ मैं उस दुकान को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता था। इतना हो गया था कि रूही का खर्चा निकल जाता था, जिससे कभी कभार इसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती थी। मैं रूही से बहुत प्यार करता था। माँ के बाद मेरी जिंदगी में आने वाली वो पहली औरत थी। वो भी मुझे मेरी माँ की तरह ही प्यार करती थी, लेकिन हर वक्त डांटती भी रहती थी। आजकल तो वो बहुत गुस्से में रहने लगी थी, क्योंकि समोसे की बिक्री ना होने की बराबर थी। लेकिन आज जो हुआ था उसमें मुझे उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। मैं रात भर सुहाने दिन के सपने देखने लगा था। अगर ऐसे ही हर रोज मुझे मुनाफा होता रहे तो मैं रूही को सब कुछ खरीद कर दे सकता हूँ। सुबह जब होटल पे जाकर बैठा तो कुछ ही घंटों में ग्राहकों की लाइन लग गई थी। सब के सब मर्द ही थे। भगवान की कृपा से मेरे समोसे हाथों हाथ बिकने लगे थे। मेरे ग्राहक समोसे के साथ साथ मेरे हाथ की बनी चटनी और सैलेड को भी बहुत पसंद कर रहे थे। हमारे दिन बदलने लगे थे। मैं घर में राशन भर दिया करता था। रूही के लिए नए नए कपड़े और जूते भी खरीदने लगा था। इसलिए हमारे घर में अब लड़ाई झगड़ा भी खत्म हो गया था। मैंने अपना काम और बढ़ा लिया था और मदद के लिए भी 2 आदमी को काम पर रख लिया था। एक दिन ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। एक ग्राहक ने हंसकर बोला, साहब जब से आपके समोसे घर लेकर जाने लगा हूँ, मेरी बीवी ने मुझसे लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिया है। अब हमारे घर में बहुत सुकून रहने लगा है। दूसरा ग्राहक हंसकर बोला, यार ये तो तुमने मेरे घर की कहानी बता दी है। बात से बात निकलती रही और लगभग सभी ग्राहकों ने ये बात मान ली थी और ये बात बहुत मशहूर होने लगी थी। इसलिए अब तो लोग दूर दूर से मेरे समोसे भी लेने के लिए आने लगे थे, क्योंकि वो अपने घर की नोक-झोंक को खत्म कर देना चाहते थे। मैंने ये सब बात रूही को बता दी तो वो बोली, तब तो ये आपके समोसे नहीं बल्कि तावीज ही हो गए हैं। मैं भी उसकी बात सुनकर हंस दिया था। मुझे अक्सर बर्तन वाली औरत की याद आती थी। मैं चाहता था कि वो बस एक बार मुझे मिल जाए। मैं आखिर पूछूं तो
कि आखिर उसके बर्तन की क्या करामत है जो यूं मेरे दिन बदल गए। मैंने अपना पुराना घर बेच के एक अच्छे इलाके में नया घर ले लिया था। मैंने अपने होटल के साथ साथ और 2 दुकानें भी खरीद लिए थे और उसमें 5 लोगों को काम पे रख लिया था। मैं अब हर दिन खुश रहने लगा था। हर तरफ सुकून ही सुकून था। एक दिन मेरी बीवी बोली, रमेश, मुझे भी आपके होटल के समोसे खाने हैं। मैं हंसकर बोला, रूही, तुम्हें तो मेरे समोसे जरा भी पसंद नहीं थे। तुम तो समोसे खा खा के तंग आ चुकी थी ना। हर वक्त 2 बातें सुनाया करती थी। रूही शर्मिंदा हो गई और बोली, पुरानी बातों को आप भूल क्यों नहीं जाते? आप ये भी तो याद करें ना कि आपके मुश्किल वक्त में मैंने आपका कितना साथ दिया था। अब आप इस तरह की बातें करके मेरा दिल तो ना दुखाएं। मैं हंस दिया और बोला, बेवजह शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुमसे मजाक कर रहा हूँ। अगले दिन होटल पर इस तरह भीड़ थी कि फुर्सत का 1 मिनट भी नहीं मिला और इसलिए मैं रूही के लिए समोसे लाना ही भूल गया। वो मुझसे नाराज होकर बोली, आप जानबूझकर मेरे लिए समोसे नहीं लाए क्योंकि आप मुझसे बदला लेना चाहते थे। मैंने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया। ना जाने रूही की ये झगड़ा करने की आदत कब खत्म होगी। मैंने दिल में सोचा कि कल मैं अपने होटल के समोसे अपनी बददिमाग बीवी को भी खिलाऊंगा। हो सकता है ये भी दूसरों की बीवियों की तरह ही झगड़ा करना छोड़ दे। अगले दिन मैं याद से रूही के लिए समोसे ले आया था। वो तो देखकर ही उछल पड़ी थी। उसने जल्दी जल्दी से सारे समोसे हड़प कर दिए थे। अभी 10 मिनट ही हुए थे कि ये देख के मेरे कदमों तले जमीन ही निकल गई। रूही जमीन पर लेटी दर्द से चिल्ला रही थी। उसने अपने पेट को पकड़ रखा था। वो बोली, मुझे जल्दी से अस्पताल लेकर चलो, नहीं तो मैं आज बचूंगी नहीं। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली जो 1 महीना पहले ही खरीदी थी और अपनी बीवी को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने चेकअप करके मुझे अपने केबिन में बुलाया। मैं गया। डॉक्टर बोला, मिस्टर रमेश, मैं जो बात आपसे करने वाला हूँ वो बात एकदम आराम से और ध्यान लगाकर सुन लीजिए। आपके बीवी के पेट में कुछ महीने पहले से ही अल्सर बना था, शायद जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया था। कभी कभार कोई दर्द की गोली खाई और बस उस अल्सर ने बिगड़ते बिगड़ते कैंसर का रूप ले लिया है और आप जानते नहीं हैं कि आपकी बीवी का कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। ये तो आप शुक्र करें कि आज उनके पेट में दर्द हुआ और आप उन्हें अस्पताल लेकर आ गए, नहीं तो कभी आपको इस बात का पता ही नहीं चलता। आपको आपकी बीवी की बीमारी की खबर तक न होती और ऐसे ही वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती। अब आप इनको दवा दे दीजिए, हो सकता है उनके तबीयत में थोड़ा सुधार आ जाए। मुझे मेरी रिपोर्ट कहती है कि इनके पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। एक कोशिश कीजिए कि पेशेंट को उनकी बीमारी का पता न चल पाए, नहीं तो वो वक्त से पहले ही चल बसेगी। मैं डॉक्टर की ये बातें सुनकर सुन हो गया था। एक पल में मेरी जिंदगी फिर बदल गई। मैं रूही को घर ले आया और उसकी खूब सेवा करने लगा था। मैंने होटल को कारीगरों को सौंप दी थी और ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी बीवी के साथ बिताने लगा था। वो हैरान होती और हंसकर कहती, रमेश, हल्की सी दर्द ने आपको कितना बदल कर रख दिया है। आप अपने काम पर जाएं, सब कुछ यूं मत छोड़ दे। मैंने पूछा, रूही, पहले कभी तुम्हारे पेट में दर्द हुआ था क्या? वो हल्का सा मुस्काई और बोली, हर वक्त ही रहता था, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। पहले माँ बाप गरीब थे और आपके हालात भी अच्छे नहीं थे। गरीब बंदा तो बीमार भी सोच समझकर ही होता है। अब हमारे हालात अच्छे हो गए हैं। आप देखिएगा, मैं भी जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। रूही की ये बात सुनकर मुझे बहुत रोना आया कि गरीबी भी इंसान को कितना मजबूर कर देती है। लेकिन मैंने रूही को उसकी बीमारी के बारे में नहीं बताया था। वो सारी सारी रात दर्द से तड़पती रहती थी, लेकिन मैंने उम्मीद की किरण को उसके नजरों के सामने से जाने नहीं दिया था। एक सुबह रूही ने मेरे हाथ में ही दम तोड़ दिया। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरे मजबूर हालात की साथी मेरी पत्नी मेरे अच्छे वक्त में छोड़कर जा चुकी थी। मैंने दुनिया जहां से रिश्ता खत्म कर लिया था। मैं एकदम गुमसुम सा हो गया था। मैं तन्हाई से घबरा गया। मायूसी हर तरफ फैली हुई थी। मैंने अपना दिल बहलाने के लिए अब होटल जाना शुरू किया था। मेरे कामगार मेरे दिए हुए सूचना के मुताबिक उस औरत के दिए हुए बर्तन में समोसे का मसाला बनाते थे। होटल के साथ साथ बाकी दुकानें भी तरक्की कर रही थी। मुझे उस औरत का ख्याल आया कि ना जाने वो कहां से आ गई थी और कहां खो गई थी। इस बात को अभी 1 साल का समय बीत चुका था। मैं अपने ख्यालों में गुमसुम बैठा हुआ था जब मेरे कानों में एक हल्की सी आवाज गूंजी थी। एक औरत बोली, रमेश साहब। मैंने नजरें उठाकर देखा तो सामने वो ही औरत खड़ी थी जो साल भर पहले मुझे बर्तन देकर गई थी।
मैं जल्दी जल्दी अपनी जगह से उठा और बोला, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था, आइए। मैंने उनको एक अलग से टेबल पर बैठा दिया और मैं उनकी इजाज़त लेकर उनके साथ बैठ गया था और बोला, आप कौन हैं? आपने मुझे जो बर्तन दिया था उसमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से मेरे हालात ही बदल गए? वो मुस्कुराकर बोली, साहब मेरा नाम दिया है। मेरा पति नास्तिक था, लेकिन मेरा पति अच्छा कमाता था, बहुत मोहब्बत करता था। फिर मेरे पति का ट्रांसफ़र हो गया तो मैं उसके साथ नए घर में चली गई। उस इलाके में मेरी दोस्ती एक रोहिणी नाम की लड़की से हो गई थी। वो बहुत शांत और सुकून स्वभाव वाली लड़की थी, हर दम मुस्कुराती रहती थी। रोहिणी के शांत स्वभाव के अंदर एक ठहरा हुआ सुकून था। जब भी मैं उससे पूछती कि तुम इतनी सुकून से कैसे रहती हो, तो वो बोली, देखो, हवा, पानी, वक्त, लम्हे सब भगवान के हाथ में है और उनके इजाजत के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान हमारी रक्षा भी करते हैं। मैंने अपना सब कुछ भगवान को ही सौंप दिया है। भगवान की मर्जी, कुछ मुझे दे या ना दे, मैं तो हर मुश्किल घड़ी में यही कहती हूँ कि भगवान मालिक है। ये शब्द मेरे दिल में हौसला भर देता है। रोहिणी के बोलने में जादू था। मेरा दिल बदल कर रह गया था। मुझे भी जब कोई परेशानी आती तो मैं कहती कि भगवान मालिक है। इन शब्दों ने मुझे भगवान के करीब कर दिया था और मैं भगवान की पूजा अर्चना में ही डूबी रहने लगी थी। मेरे पति ने मुझे कई बार कहा कि भगवान की पूजा करना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, दे दो तलाक, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ूंगी। मेरे पति ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए। मैं दर दर की ठोकरें खाने लगी थी। एक दिन आपके दुकान पर आई। उस दिन मैं 3 दिन की भूखी थी। आपने मुझे समोसे दिए तो मेरी जान में जान आ गई थी। फिर मैं मंदिर में चली गई। वहां जाकर मैंने भगवान को फूल चढ़ाए, आपकी नेकी के लिए दुआ भी मांगी थी। मैं जानती थी मैंने भगवान के लिए बहुत कुछ छोड़ा है। वो मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। जब मैं मंदिर से लौटने लगी तो पंडित जी ने मुझे वो बर्तन दिए जो मैं आपको लाकर दे दी, क्योंकि वो मेरे काम का तो था ही नहीं। उनके आशीर्वाद ने आपके होटल में भी बरकत डाल दी और लोगों के घर में भी मोहब्बत डाल दी थी। मैं दिया की बातें सुनकर बहुत अचंभित हो गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं बोला, हम कितने बदनसीब लोग हैं ना। हमें भगवान का साथ भरपूर मिला है, लेकिन हमें इसकी कदर नहीं है। खुद को पैसा कमाने में इतना उलझा देते हैं कि भगवान को ही भूल बैठते हैं। हमें हर हालात में भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो भी है वो कई लोगों से बढ़कर है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।